कहानी की शुरुआत होती है और हमें सल्लू भाई दिखाई देते हैं जिनका अभी तक कोई भी नामकरण नहीं होता है। सभी लोग उन्हें भाई भाई कहकर पुकारते हैं। अपने और सबके भाई दिल्ली में रहते हैं। साथ में उनके 3 भाई और रहते हैं जिनका नाम लव, इश्क और मोह होता है। वो बचपन से उनको भाई के साथ साथ जान भी बोलने लगे, तो इस तरह से इनका नाम भाईजान रह गया, क्योंकि भाई हमारे दिल में और जान में बसते हैं। और भाईजान जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ पर भाई का सिक्का चलता है। और भाईजान अभी भी कुंवारे हैं। उन्होंने किसी कुंवारी कन्या को हाथ भी नहीं लगाया होता है। बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है भाईजान अपने। तीनों भाइयों की पूरी जिम्मेदारी भाई पर होती है, इसलिए भाईजान ने यह फैसला किया होता है अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। और इस बस्ती पर एक एमएलए की नजर होती है। उसका नाम महावीर होता है। वो इस बस्ती को कब्जाना चाहता है, क्योंकि एमएलए का सीधा मुकाबला भाईजान से होने वाला है, क्योंकि ये तीनों भाइयों के अलावा पूरी बस्ती के भाई होते हैं। और पूरी बस्ती की जान भाई के अंदर बसती है, क्योंकि भाई दिल के बड़े सच्चे होते हैं। और इस बस्ती की तरफ आंख उठाकर देखने वाले गुंडों की भाई आंखें नोच लेते हैं, और उनको भविष्य में क्या होगा वो उनकी आंखों में झांक कर ही देख लेते हैं। और इसकी वजह से उन लोगों की पतलून गीली हो जाती है। अब तीनों भाई कुंवारे मर रहे होते हैं, क्योंकि बड़े भाई ने शादी नहीं की तो छोटे भाई कैसे शादी कर सकते हैं। लेकिन छोटे भाइयों की तो गर्लफ्रेंड्स होती है, लेकिन बड़े भाई की कोई अभी तक जीएफ नहीं होती है, क्योंकि भाईजान का मानना होता है कि अगर कोई लड़की उनके जीवन में आई तो उनके भाइयों का प्रेम कम हो जाएगा, उनके बीच दूरियां आ जाएगी। लेकिन छोटे भाइयों के गर्लफ्रेंड होने की वजह से वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने उन्हें बताया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तीनों छोटे भाइयों की जीएफ होने के बावजूद भाईजान को कभी पता नहीं चलता कि उनकी जीएफ है। और तीनों भाई दुआ करते हैं कि जैसे हमारे जीएफ है वैसे भाईजान की एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और भगवान उनकी दुआ सुन लेता है। तभी उनके मोहल्ले में हैदराबाद से एक खूबसूरत कन्या जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी होता है, और भाग्य भी कहते हैं उसे, उसकी एंट्री होती है। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं हैदराबाद का रियल नेम भाग्यनगर है। भाग्य लक्ष्मी हैदराबाद से यहाँ पर आकर भाईजान के घर के ठीक सामने किराए के मकान में रहती है। जब भाग्य लक्ष्मी भाईजान के घर के सामने रहती है तो भाईजान के तीनों भाइयों से उसकी दोस्ती हो जाती है, और वो तीनों भाई भाग्य लक्ष्मी को समय बीतने के साथ अपनी सारी स्टोरी बता देते हैं, अपनी जीएफ के बारे में भी। और इस तरह से भाग्य लक्ष्मी को उन तीनों भाइयों की दुख भरी कहानी पता चलती है। समय बीतने के साथ एक दिन भाग्य लक्ष्मी का भाईजान से टकराव हो जाता है। पहली टक्कर में भाग्य लक्ष्मी को भाईजान से वन साइडेड लव हो जाता है, और इस तरह से उनके मिलने का समय बढ़ने लग जाता है। वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं, और भाग्य लक्ष्मी आंखों ही आंखों में और भाईजान को अपना दिल दे बैठती है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है, और उनके भाइयों को भी ये रियलाइज होने लग जाता है कि भाईजान अपने सामने वाली खिड़की वाली उस भाग्य लक्ष्मी के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी भाईजान को भाईजान नहीं कहना चाहती है, लेकिन कई बार उसके मुंह से गलती से निकल जाता था, फिर भी वो कंट्रोल करती थी, क्योंकि जिसे सैया बनाना होता है उसे भाई नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमें भाई को अलग और जान को अलग करना पड़ेगा। एक बार तो वो पूछ भी लेती है क्या मुझे भी तुम्हें भाईजान बोलना पड़ेगा या फिर केवल जान ही चलेगा, और इस तरह से भाईजान केवल हंस के टाल देते हैं। एक दिन वो मोहल्ले में जब टहल रहे थे तो तेज रफ्तार से एक कार आने वाली थी, जिसकी सीधी टक्कर भाग्य लक्ष्मी से होने वाली थी। तभी भाईजान भाग्य लक्ष्मी को बचा लेते हैं। अब माहौल इतना सीन क्रिएट हो जाता है कि भाईजान को भी अब धीरे धीरे भाग्य लक्ष्मी से प्यार होने लगा है, और ये बात वो उसके तीनों भाइयों को भी बता देती है कि भाईजान को भी अब मुझे प्यार होने लगा है, और मुझे भी आपके भाईजान से पूरा तरीके से प्यार है। और फाइनली वो भाईजान को समझाती है कि आप अपना भाई अलग और जान अलग कर लीजिए, मैं केवल आपको जान बुलाऊंगी। और साथ में भाईजान को ये भी समझाती है कि तुम्हारे तीनों भाई तुम्हारी तरह नल्ले नहीं थे, उन तीनों की जीएफ थी जो कि तुम्हें बताने से डरते थे। और इस तरह से ये राज भी भाईजान के सामने खुल जाता है। और भाग्य लक्ष्मी भाईजान को समझाती है कि ये तीनों लड़कियां तुम्हारे भाई तीनों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और तुम्हारे तीनों भाई इन तीनों लड़कियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। और इसी के साथ भाईजान कहते हैं कि मुझे इन तीनों के प्यार से कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों चाहे तो शादी कर सकते हैं। तीनों भाई कहते हैं कि पहले आपको शादी करनी होगी, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तो इसी के साथ हम भाग्य लक्ष्मी से बात करते हैं। जब भाईजान भाग्य लक्ष्मी से बात करते हैं तो भाग्य लक्ष्मी उन्हें बताती है कि मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। भाग्य लक्ष्मी बताती है कि उसकी फैमिली में एक भाई है जिसका नाम अन्य है उर्फ बाला। और साथ में भाग्य लक्ष्मी बता रही होती है कि मेरे भाई को मार पिटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो वॉयलेंस से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। जैसे तुम्हें वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे ही वही है। अगर उनको रात को बुरे सपने भी आते हैं तो उन्हें सुबह मंदिर जाना पड़ता है, वो उनका मन बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। भाग्य लक्ष्मी यह बात पूरी खत्म कर रही होती है, तभी अचानक गुंडे आ जाते हैं, और वो सभी गुंडे भाईजान पर और भाग्य लक्ष्मी पर जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन भाईजान तो भाईजान है, सबको घुमा घुमा के पंच मारते हैं। लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा होने की वजह से भाग्य लक्ष्मी उन तीनों भाइयों को कॉल करती है, तो वो तीनों भाई भाईजान की मदद के लिए आ जाते हैं, और सभी मिलकर सभी गुंडों की अच्छे से धुलाई करते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी भाईजान की यह फाइट देखकर काफी ज्यादा शौक में हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि भाईजान ऐसी धुआंधार फाइट कर सकते हैं। वो भाईजान को समझाती है कि तुम्हें ये लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, मेरे भाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके भाई उसे समझाते हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये भाईजान पर नहीं हुआ है, ये तुम पर हुआ है। ये अटैक एमएलए ने करवाया है, लेकिन नागेश के कहने पर, जो कि हैदराबाद का बहुत बड़ा डॉन होता है। साथ में अभिमन्यु यह भी बताता है कि नागेश्वर राय की बाला से बहुत पुरानी दुश्मनी है, वो एक दूसरे के पूरे परिवार को जान से मार देना चाहते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी की
फैमिली को बचाने की जिम्मेदारी भाई पर आ जाती है। तो वो अपने तीनों भाइयों को लेकर भाईजान भाग्य लक्ष्मी की फैमिली के पास चले जाते हैं हैदराबाद, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी के भाई ने वायलेंस छोड़ दिया होता है। वो तो वायलेंस से काफी ज्यादा डरता है और भाईजान भाग्य लक्ष्मी के भाई से मिलता है। तो भाग्य लक्ष्मी का भाई बाला कहता है कि तुम्हें मेरी बहन का जिंदगी भर ख्याल रखना है। तो भाईजान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब भाईजान आ गए हैं तो भाईजान सारी खोज खबर निकालते हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नागेश किस चीज का बंदा है, उसकी ताकत कितनी है और उसकी दुश्मनी बाला से इतनी क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है और नागेश को रोकने वाला बंदा कौन है। फिर भाईजान को पता चलता है कि अगर नागेश को कोई रोक सकता है तो वो है राउडी अन्ना, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि राउडी अन्ना अभी कहाँ पर है, क्योंकि किसी ने अभी तक राउडी अन्ना को नहीं देखा होता है। हैदराबाद में वही एकलौता बंदा होता है जो नागेश को चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता है। अब एक दिन नागेश की मुलाकात भाईजान से होती है और नागेश भाईजान को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारा इस सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। क्योंकि नागेश को पता होता है कि भाईजान इस पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी हिफाजत अब भाईजान के हाथ में है। लेकिन भाईजान साफ शब्दों में कह देता है कि मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, एक बार मैंने जिम्मेदारी ले ली तो ले ली। यहाँ पर नागेश भाईजान को पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि तुम जानते हो मैं बाला को क्यों मारना चाहता हूँ और उसकी पूरी फैमिली को भी। तो नागेश बताता है कि मेरे पिताजी काफी ज्यादा संत आदमी थे, उनकी एक किताबों की दुकान थी, साथ में उनकी एक फैक्ट्री भी थी किताबों की, जहाँ पर नागेश ने अपने ड्रग्स के धंधे स्टार्ट कर दिए थे। जब एक बार उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो ये इंजाम बाला अपने सर ले सकता था लेकिन नहीं लिया, जिसकी वजह से पुलिस उसके पिता को पकड़ने के लिए आ गई। लेकिन अरेस्ट करने से पहले ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से नागेश के पिता वहीं चल बसे और ये सदमा नागेश को बहुत ज्यादा लगा, जिसकी वजह से वह बाला को अपना दुश्मन समझने लगा और वो बाला का जान लेने के पीछे पड़ गया। लेकिन इस भाईजान कहते हैं कि इसमें तो गलती तुम्हारी हुई, तुम अगर बुरे काम नहीं करते तो ये दिन तुमको देखना कभी नहीं पड़ता। लेकिन नागेश ये सब मानने को तैयार नहीं होता है। वह काफी ज्यादा अहंकारी आदमी होता है जिसको इस दुनिया में खुद के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एक रात को अभिमन्यु भाईजान को कॉल करके बताता है कि बाला की फैमिली पर आज रात को हमला होने वाला है। तो रात को चारों भाई फाइट के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही उन पर हमला होता है तो चारों भाई उन गुंडों को मार देते हैं। लेकिन ये सब कांड होता हुआ उसकी फैमिली बाला की देख लेती है और साथ में बाला ये सब देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और मन में उसे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बाला भाग्य लक्ष्मी के जीवन में उसके लिए एक सादा सीधा इंसान ढूंढना चाहता है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी सके। यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी बाला को बताती है कि नागेश हमारी फैमिली को मारना चाहता है, भाईजान ने हमारी मदद की है। भाईजान बाला को बताता है कि नागेश ने उसे कहा है या तो वो बाला की फैमिली को मार देगा या बाला उसके उसके सामने नाक रगड़े और माफी मांगे। बाला भाईजान को कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। वह नागेश के पास जाएगा और माफी मांगेगा, अगर वो फिर भी नहीं माना तो वो उसके सामने नाक भी रगड़ सकता है। बाला कहता है कि मैं अपनी फैमिली को जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बाला और भाईजान नागेश के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बाला नागेश के पैर छूकर माफी मांगता है। जब वो पैर छू रहा होता है तब बाला की आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। यह सब नजारा देखकर भाईजान काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वह क्या कर सकते हैं, यह डिसीजन बाला का खुद का होता है। और इस तरह से वो वहाँ पर अल्टीमेट करके वापस घर आ जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अब शादी काफी ज्यादा धूमधाम से होने वाली थी। भाईजान अपनी शादी अपने तीनों भाइयों के साथ ही करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागेश अपना बदला अभी तक भूला नहीं है, वह और भी ज्यादा बुरा बदला लेना चाहता है। तो वो अपने गुंडों को फोन करता है और वो कहता है कि एक जोरदार अटैक बाला की फैमिली पर करते हैं और वो अपने पूरे हथियारों के साथ गुंडों को भेज देता है और गुंडे वहाँ पर जाकर पूरी बाला की फैमिली पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे कि बाला के काफी मेंबरों को गोली लग जाती है, जिसके अंदर बाला की दादी मारी जाती है, बाला की पत्नी और उसकी बेटी भी, और साथ में बाला की इकलौती बहन भाग्या भी मारी जाती है। लेकिन दरअसल ये एक सपना होता है जो कि बाला अक्सर देखा करता है। फिर हम देखते हैं कि शादी की तैयारियों के लिए सभी लोग दिल्ली आ जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर ही वो शादी करेंगे। अब नागेश की पहुंच हैदराबाद में होती है तो वो दिल्ली के कांटेक्ट महावीर जो कि एक एमएलए होता है उससे कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि बाला की पूरी फैमिली को एक साथ मारना चाहता है। भाईजान नए लुक के साथ एंट्री लेते हैं। शादी के समापन से पहले ही नागेश अपने गुंडों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है तो भाईजान वहाँ पर मौजूद होते हैं। भाईजान और उसके गुंडों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन भाईजान यहाँ पर काफी स्लो फाइट करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बाला ही रेडी अन्ना है जिसने की अपनी बहन के लिए हथियार छोड़े होते हैं। वो अपने बहन के लिए एक अच्छा भाई बनना चाहता था, लेकिन ये लोग उसकी कमजोरी समझने लग गए। इतनी ज्यादा तादाद में गुंडा होने की वजह से बाला के अंदर का रेडी अन्ना जाग जाता है और वो सभी गुंडों को चुन चुन कर मारता है। नागेश को हराने के बाद उसका काम तमाम कर देते हैं। तभी वहाँ पर एमएलए महावीर आ जाता है, जिसकी फाइट भाईजान से होती है। पहले तो एमएलए महावीर भाईजान पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन भाईजान तो भाईजान होते हैं। भाईजान व महावीर को काफी ज्यादा पीटते हैं और मार मार कर अधमरा कर देते हैं और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस फिल्म की तुलना अजित कुमार के वीरम से होगी। इन दोनों मूवियों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी होती है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें अपने वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कमेंट
कमेंट लिखकर जरूर बताएं। आप भी अगर मेरी तरह भाईजान के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।